अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्लाट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बिना टाइम ज़ाया किए। वो है 30 फुट उसका फ्रंट है और अगर उसकी लेंथ की बात की जाए तो वो है 59 यानी कि 59 फुट। और अगर इसके सामने स्ट्रीट की बात की जाए तो ये है इसके सामने 11 फीट की रोड आ जाएगी। और ये थोड़ा सा प्लाट में फर्क है, दूसरी इसकी लेंथ जो है वो 66 है। अगर आप इसकी मुकम्मल शक्ल देखें तो ये थोड़ा सा ऐसे नजर आएगा। तो चले इमरान आज इसकी तफसील से थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट भी करें। अगर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर इस प्लाट की बात की जाएगी ये टोटल कितने मरले था, इसके ये 1875 स्क्वायर फीट बन जाते हैं। और इसका जो मरले की बात की जाए तो ये बड़े मरलों में 8 मरला और 33 पॉइंट आएगा। इसकी यार्ड में बात की जाए, गज में बात की जाए तो 208 स्क्वायर फीट पॉइंट 33। तो इमरान ये नक्शा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मैं आपको समझाने की इसकी कोशिश करूंगा। जो हमारे कस्टमर थे उनको इंक्वायरी थी इसके अंदर 3 बेडरूम और तीनों बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम और एक अदद स्टोर भी और बड़ा सा टीवी लॉन्च और किचन भी, और इनको पैसेज एरिया भी चाहिए था और हर वॉशरूम और हर कमरे के साथ अटैच वॉशरूम भी चाहिए और बड़ी सी ड्राइंग रूम भी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, उनको सीढ़ियाँ भी ऐसी चाहिए कि जो बाहर से भी हो अगर उनका दिल करे और वो अंदर से भी जा सकें, और कार पोर्च भी उनको चाहिए और बड़ा सा किचन भी चाहिए था। तो चलो हम बात करते हैं इसकी तफसील से। अगर आप भी अभी तक अपना घर नहीं बना सके और बनाना चाह रहे हैं तो लाजमी ड्राइंग के बनाएं, क्योंकि नक्शा आपको बच्चा तो खूबसूरती देता है। तो अभी आपको किसी भी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो मैसेज करें और मैं आपको अपने प्लाट की लंबाई और चौड़ाई बताएं और मैं आपको आपकी मन मर्जी के मुताबिक काम करके दूंगा। 0333 042 47 46 पे आप व्हाट्सअप करें, अपने प्लाट की लंबाई और चौड़ाई बताएं। चले इमरान आज की इस वीडियो को तफसील से देख लेते हैं। इसको मुकम्मल चेक करते हैं कि कहाँ पे हमने क्या चीज़ कैसे और क्यों डिज़ाइन की है। तो इमरान हमने एक पीछे मास्टर बेडरूम दिया है। मास्टर बेडरूम जो है वो 13 फीट 10 इंच और 13 फीट 6 इंच का है और उसके साथ अटैच वॉशरूम भी है। 7 फुट लंबा है और 4.5 फुट उसकी चौड़ाई है। उसके बैक साइड पे OTC है, वो वॉशरूम को भी हवा और रोशनी का इस्तेमाल देगी। और एक इधर हमने स्टोर बनाया, स्टोर को भी वहाँ से रोशनी इस्तेमाल के लिए विंडो लगा सकते हैं। साथ ही उसका स्टोर आ जाता है 9 बाई 9 का मरबा शक्ल में ज़बरदस्त साइज में। और स्टोर का दरवाज़ा भी जो है हाल में ओपन हो रहा है और जो मास्टर बेडरूम का भी दरवाज़ा हाल के अंदर ओपन हो रहा है। और मास्टर बेडरूम में जो है ना हमने ड्रेसिंग अलमारी भी दी है और देख लें ये 3 तरफ से जो है ना बेडरूम यूज़ हो रहा है और इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है। अगर हम दूसरे बेडरूम की बात की जाए तो ये हाल के अंदर से आप इसके अंदर एंटर होंगे तो 13.5 बाई 12.5 फीट की जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई है। और इसके साथ भी हमने अटैच वॉशरूम की है और इसके साथ ड्रेसिंग भी है। ड्रेसिंग से आप गुजर के वॉशरूम के अंदर जाएंगे। वॉशरूम 4.5 फुट बाई 6.5 फुट है। उसके पीछे OTC है, हवा के लिए जग है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा पाकिस्तान में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में हमने जो है ना वो नक्शे पे टेक्स्ट लिखना शुरू किया है। वो OTC जो है ना वो आपको दोनों उस बेडरूम को भी वो हवा देगी और इस वॉशरूम को भी। और ड्रेसिंग एरिया आप दोनों बेडरूम के साथ ड्रेसिंग एरिया भी देख सकते हैं। ये बड़ा सा साइज का बेडरूम है, यानी कि हाल के पीछे आपको मिल जाते हैं 2 बेडरूम 2 वॉशरूम और एक बड़ा स्टोर। और सबसे बड़ी बात है टीवी लॉन्च देखें। टीवी लॉन्च 14 फुट 3 इंच बाई 17 फुट 6 इंच का है, यानी 17.5 फीट। और उसकी 2 साइडें आप इजी से आराम से यूज़ कर सकते हैं। और सीढ़ियाँ भी हमने जो है ना वो सीढ़ियों के हमने 2 ऑप्शन दिए हैं मालिक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, एक हाल के अंदर और एक हमने पोर्च में। और थोड़ा सा आगे आ जाए तो आपको फिर 2 वॉशरूम मिल जाते हैं। वो दोनों वॉशरूम एक हाल के साथ भी हमने अटैच किया है 5 फुट 9 इंच का और 4.5 फुट का। और उसके साथ सेंटर में एक हवा के लिए जगह है 2 फुट बाई 4.5 फीट। और दूसरा वॉशरूम आ जाता है जो हमने मेहमान गेस्ट रूम के साथ अटैच किया है, यानी तीसरे कमरे के साथ अटैच किया है। उसका साइज 5 फुट 9 इंच और 4.5 फीट उसकी लंबाई है। और सामने बात की जाए तो हाल के अंदर दाखिल होने के लिए आपको पैसेज एरिया मिल जाएगा। पैसेज एरिया में ही जो हमने वो गेस्ट रूम का दरवाज़ा दिया है। गेस्ट रूम आप देख सकते हैं 13.5 फीट बाई 12.5 फीट स्टैंडर्ड साइज के सारे कमरे हमने डिज़ाइन किए हैं। और इसी गेस्ट रूम का दरवाज़ा एक जो है ना वो हमने बैठक में ओपन किया है, ताकि आपका जो दोस्त कोई आ जाता है उसको आप मेहमान खाना भी आप यूज़ कर ऐसे सुलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए खाना खिलाने के लिए डाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और अपने बच्चों को लिए भी इसको एज ए स्टडी रूम भी यूज़ कर सकते हैं। मेहमान खाने को आप 3-4 कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं। उस साइड पर आ जाए तो आपको बड़ा सा किचन मिल जाएगा 8.5 फीट बाई 12 फीट। इसकी विंडो जो है ना वो बाइट कार पोर्च में आपको नजर आएगी और 3 तरफ से इसकी शेल्फ डाल जाएगी। और जब किचन का दरवाज़ा भी हमने पैसेज एरिया में दिया ताकि स्मेल वगैरह आपकी वहाँ पे ना जाए। मेन चीज़ है जस्ट नक्शा लाइनें नहीं होती, बल्कि इसको ऐसा बनाना चाहिए ताकि आप एज ए मुसलमान हैं
इसको मगरब और मशरक़ की सिमत को भी मद्देनजर रख के बनाना चाहिए। और लाखों रुपये आपने लगाने हैं तो अंदर से ज़्यादा यूज़ हो। ये देखिए जैसे हमने बेडरूम में ये वाला है, ये चारों तरफ से आराम से यूज़ हो रहा है। और इसके अंदर आप कल को सामान वगैरह, बेड्स वगैरह, सोफे वगैरह भी ईजी से एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन मैं कोशिश तो करता हूँ तो जल्दी जो खत्म कर सकें। तो सबसे बाहर आपको कारपोर्च मिल जाएगा। कारपोर्च के सामने आपको स्टेप मिलेंगे जो हॉल का मेन दरवाज़ा, वहाँ से आप एंटर होंगे। और इसी साइड पे लेफ्ट साइड पे आपको बैठक का दरवाज़ा नजर आ जाता है। ड्राइंग रूम 13.5 फीट बाई 11.5 फीट की है क्योंकि इनकी रिक्वायर्ड थी थोड़ी छोटी ड्राइंग रूम। उसी ड्राइंग रूम के साथ अंदर इसको वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम की जो है 5.5 बाई 5 का वॉशरूम है। सामने जो है वो 9 फुट 4 इंच का लॉन एरिया भी है। और सामने आपका कार पोर्च भी आ जाता है जैसे 14 फीट 10 इंच बाई 17 फीट। और कार पोर्च के सामने पैसेज एरिया, क्योंकि इनकी सामने से फ्रंट थोड़ी सी टेढ़ी है, और सामने से पैसेज एरिया जो 14 फीट बाई 10 इंच और 3 फीट का आ जाएगा। और सीढ़ियों का हमने ऑप्शन रखा है कि अगर आप सीढ़ी कारपोर्ट से भी लेके जाएं तो चली जाएं, और हाल के अंदर से भी अगर यूज़ करने हैं तो आप हाल के अंदर से यूज़ कर लो। क्योंकि इस भाई के 2 बेटे हैं तो उनका दिल था कि एक ड्राइंग ऊपर अगर मंजिल बनाई जाए ताकि हमारा बेटा कल को दूसरी मंजिल पे शिफ्ट हो जाए तो बाहर से भी वो यूज़ कर सके। सीढ़ियाँ अलग रखने का फ़ायदा यही है कि आप दूसरी मंजिल रेंट पे भी दे सकते हैं, दूसरे भाई बेटे को भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 2 सालों में 700 नक्शे चल रहे हैं। तो यही मेरी हर बंदे से, हर दोस्त से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लाजमी जो है ना अपना 30 साल तजर्बा, 30 साल ज़िंदगी को मद्देनजर रख के आप काम करवाएं। अपने लाखों रुपये लगाने हैं और लाखों लगाने से पहले आप लाजमी नक्शा बनवाएं। पुराने बंदे और मिस्त्री साइड पे नहीं आने देते क्योंकि उनको छत ज़्यादा चाहिए और नीचे से दीवारें कम, और नक्शा जो आपको बचत और खूबसूरती देता है। तो देखा मेम्बरान हमने कैसे जो है ना इसके तकरीबन ये 8.25 मरले जगह, इसके अंदर 3 बेडरूम बनाए हैं, ठीक है। और तीनों के साथ अटैच वाशरूम है, हॉल के साथ भी वाशरूम है और बैठक के साथ भी वाशरूम है और कारपोर्च भी है। और इस बंदे को जो है ना वो सीढ़ी भी एक ऐसी चाहिए थी, स्टेप पहले जो रैंप होते हैं हॉल के सामने, उनका एक भाई व्हीलचेयर इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप यहाँ से अपना सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपने ये आज की वीडियो चेक की है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसके ऊपर कितना छत कवर्ड एरिया हमने किया है। और इसका अगर बात की जाए, ये टोटल नॉर्थ की तरफ से ये 30 फुट थी, साउथ की तरफ से ये 30 फुट इसका फ्रंट था, ईस्ट की तरफ से ये 59 है और वेस्ट की तरफ से ये 66 प्लाट है। और इसका टोटल एरिया जो है स्क्वायर फीट में वो 1875 है। और अगर इसकी मरले में बात की जाए तो ये बड़े मरले जो हैं वो 8 मरला और 33 पॉइंट है स्क्वायर फीट है। और टोटल अगर यार्ड में बात की जाए तो 208 मरला 208 फीट, 208 गज और 33 पॉइंट हैं। और अगर इसका ड्राफ्ट की बात की जाए कि टोटल कितना कवर्ड एरिया किया है तो ये 1800 है, यानी कि 75 जो 75 है वो हमने ओपन एरिया और पैसेज एरिया और सामने लॉन के लिए जगह छोड़ दी है। तो चले मेम्बरान, अगर आपने इसका ये मटेरियल का बात करनी है या इसके नक्शे की PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आप मेरे पास व्हाट्सअप पे तशरीफ़ लेके आए, वहाँ पे मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसील से आगाह कर दूंगा PDF फाइल में भी। और इसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, कितनी इसके ऊपर सरिया सीमेंट बजरी ईंटें वगैरह लग रही हैं। और बड़ा ज़बरदस्त नक्शा है, एक बड़ी फैमिली के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कोशिश करें इसको लाइक शेयर और कमेंट कर दें। अगर आपको भी कुछ बिल्डिंग में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आपने कमेंट करें नीचे। मैं था इंजीनियर साकिब गुजर डोगा, ऑनलाइन नक्शा फीस का ऑनर। मज़ीद आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री इस तरह के बिल्डिंग मालूमात और नक्शा जात मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।